अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जद्दा एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत बनाया गया है और यह एक्वेरियम दुनिया भर में बहुत मशहूर है। बहुत खूबसूरत बनाया गया है, बहुत बड़ा बनाया गया है। ये तकरीबन टोटल पूरा हर फ्लोर से आप इसको देख सकते हैं। तो मदीना से हम लोग सीधा जद्दा एयरपोर्ट आए और यहाँ पे एक छोटा सा काम था। उसके बाद हम लोगों ने एहराम की नियत की और अल्लाह के रास्ते में माशाल्लाह से हरम पाक पहुँचे और रेस्ट करने का टाइम नहीं था। हम लोग सीधा होटल रूम से निकले और हरम सामने है और टांगें कांप रही थी, दिल धड़क रहा था। हर बार जब भी आप अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के लिए जा रहे होते हैं, अल्लाह हर जगह मौजूद है ना, बेशक अल्लाह हर जगह मौजूद है। आप जहाँ पे भी हों अल्लाह पाक आपको देख रहा है। लेकिन जब आप खाना कबा में अल्लाह पाक के घर में जाते हैं तो एक अजीब सी आपके अंदर एक मोमिन होने की एक निशानी महसूस होती है कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, टांगें कांप रही होती हैं, आप पूरा शिवर कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी में पूरी एक कपकपाहट होती है, बार बार रोंगटे खड़े हो रहते हैं कि हम रब के दरबार में जा रहे हैं, हम अल्लाह पाक के घर में दाखिल होने जा रहे हैं। बस हरम सामने मौजूद था। होटल रूम से बाहर निकले और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अदा करते हुए अल्लाह ताला से अपने लिए आसानी की दुआ करते हुए और सबके लिए दुआ करते हुए कि अल्लाह पाक जो लोग आए हैं उनके लिए भी आसानी कर, उनका भी कबूल कर और हमें भी अल्लाह ताला आना कबूल करे और हमसे जो कोई गलती कोताही हो जाए अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। ज़ोहर का टाइम होने वाला था तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करके हम लोगों ने अपना तवाफ़ शुरू किया। पहले सबसे हरम में जब जाते हैं तो दूर से जब खाना काबा नज़र आता है तो एक अजीब सी बेचैनी सी नज़र आती है। खाना काबा देखते ही पहले थोड़ी देर के लिए रुके, रब से बातें की, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की और सबके लिए दुआ की, अल्लाह पाक का नाम लिया और तवाफ़ शुरू किया। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत सी एक पुरनूर सा मौसम था। बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो रहा था, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ना ही बहुत हैवी वाले बादल थे, लेकिन हल्के हल्के बादलों का एक सीन बना हुआ था। थोड़ी कभी बादल आ रहे थे, कभी जा रहे थे, अपने रहमत का सामान था। धूप भी थी लेकिन इतनी शिद्दत की धूप नहीं थी कि बंदा बेइख्तियार होता जाए, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला ने बहुत आसानी की और आहिस्ता आहिस्ता तवाफ़ करते गए और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नेमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। आप सब भी दुआ कीजिए और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और जो अपने रब के दरबार में हाज़िरी का ख्वाहिशमंद अल्लाह ताला सबका आना कबूल करे और जिनके पास वसीला नहीं है अल्लाह पाक उनका ख़ुद से वसीला बना के उससे अपने घर का मेहमान बनाए। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। तवाफ़ के बाद सही के लिए रास्ता जाता है बेसमेंट से ही, ग्राउंड फ्लोर से ही जाता है ऊपर की तरफ। अगर आप जहाँ से तवाफ़ ख़त्म होता है तो सफ़ा के बाद आगे दरवाज़ा आ जाता है, आपको वहाँ पे लिखा हुआ आता है सही की तरफ। तो वहाँ से आप लोग टर्न करके जब आते हैं तो थोड़ा सा आगे आए तो उसके बाद वापस आपको यू टर्न लेके सही की तरफ जाना पड़ता है। ये ट्रैक जो है सही की तरफ जा रहा है और यहाँ पर पैरों को अच्छा सा पता चलता है तो चढ़ाई है और ये जो जहाँ पे भी चढ़ाई और उतारने का रास्ता आता है वहाँ पर ये पत्थर बिल्कुल डिफरेंट सा ये एक लगाया जाता है, शायद इसलिए कि लोग ताकि स्लिप ना हो, लेकिन ये पैरों को काफ़ी चुभता है। यहाँ पर जब आप ऊपर आ जाते हैं तब सामने आपको हरम पाक नज़र आता है और सही का रास्ता शुरू हो जाता है। ये सफ़ा का पहाड़ है। यहाँ से हम अपने सफ़ा मरवा का पहला चक्कर शुरू करेंगे, अपनी सही शुरू करेंगे और यहाँ पर थोड़ी देर दुआ की और अल्लाह पाक से आसानी की दुआ की रुक कर और बिस्मिल्लाह करके अपना सही का सफ़र शुरू किया। सही करते हुए सफ़ा से मरवा एक चक्कर और मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, फिर ऐसे 7 चक्कर बनते हैं। आप सफ़ा से शुरू होते हैं पहला चक्कर और 7वां चक्कर मरवा पे जाके आपका ख़त्म होता है और उसके बाद नवाफिल अदा करने होते हैं और
उसके बाद हलक करवाना होता है, मतलब आपको अपना सर मुंडवाना होता है। और लेडीज़ के लिए 1 इंच के बाल ऑलमोस्ट काटे जाते हैं। और फिर शुक्राने के नफल अदा करके आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। मरवा से बाहर निकलें तो ये ट्रैक कर बाइक निकलता है। ये यहाँ से आप बाहर से हरम के बाहर से रश में से बचते हुए आप आराम से हरम से बाहर जा सकते हैं। क्योंकि हलक करवाना था तो इस वजह से हम लोगों ने मरवा से हम लोग बाहर निकले और इन्होंने मेरे हस्बैंड ने हलक करवाया और उसके बाद हम लोग लंच के लिए चले गए। क्योंकि ज़ोहर के बाद हम लोगों ने जब एयरपोर्ट से आए थे हम लोग सीधा हरम आ गए थे तवाफ़ के उम्रे के लिए। क्योंकि हमें कोशिश थी कि जितनी जल्दी हम एहराम की हालत में जितना जल्दी हो सके हम लोग अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर हो सकें। लंच के बाद हम लोग वापस असर की नमाज़ का टाइम होने वाला था तो हम लोगों ने हरम में ही नमाज़ अदा की। अभी आप मकाम इब्राहिम और हिजर असवद की ज़ियारत कर रहे हैं। असर के टाइम के बाद रश और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जैसे जैसे मगरिब का टाइम करीब आता है मौसम चूँकि थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाता है, धूप की शिद्दत कम हो जाती है तो ज़ायरीन का जो है बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है। तो उसके बाद हम लोगों की कोशिश यही होती है कि मगरिब से लेकर इशा के बाद तक मैक्सिमम जितनी देर हो सके हरम में ज़ियारत की जाए, बैठा जाए। और अगर हिम्मत हो उम्रा करने के बाद तो तवाफ़ किया जाए, वरना तो उम्रा करने के बाद उमूमन हिम्मत नहीं रहती है। लेकिन चूँकि हम लोगों ने ज़ोहर के टाइम के बाद उम्रा किया था तो काफ़ी थोड़ा रेस्ट हो गया तो इशा के टाइम पर हम लोगों ने फिर से तवाफ़ किया। जब आप हरम में बैठे होते हैं तो आप अपने आप को बड़ा एक मुतमईन और पुरसुकून महसूस करते हैं। जिस्म में एक ऐसे अजीब सी हल्कापन महसूस होता है कि जैसे आप फिर से ताज़ा ताम हो गए हैं। अल्लाह ताला के घर को देखते हुए जितनी दफ़ा हमारी नज़र उठती है बस बार बार रब का शुक्र अदा करने को दिल करता है कि या अल्लाह हम गुनाहगारों पर इतनी रहमत, तेरा शुक्र है मेरा मालिक।